में या 84 में पहली बार हमको बाबा बुलवाए थे, कन्हैया जी को भेजे थे बनारस और कहे थे कि उससे कहना कि आएगा, तो यही शब्द था। तो आए हम और मंच पर बहुत दिन पर काशी से और विद्वान लोग आए हुए थे, लेकिन बाबा ने मुझसे कहा, मंच संचालक से हमारे लिए कहा कि उनको समय जरूर देना जो भी हो। अच्छा, वहाँ पटना में भी कहते थे, पाठक जी ऋषिकेश पाठक करते थे संचालन, तो उनसे कहते थे कि उनको जरूर समय देना। तो इसीलिए हम सोचे कि एक दिन का समय निकल जाएगा तो बाबा की सेवा इतनी ही करनी, आखिर यहाँ बैठ के मान लीजिए खा रहे हैं तो कुछ तो करना चाहिए, बिना कुछ किए खाना नहीं चाहिए। तो अब कुछ करने लायक शरीर तो रहा नहीं, तो वांग्मयी पूजा महिम्न स्तोत्र में लिखा है, इत्येषा वांग्मयी पूजा श्रीमद् शंकर पादयो अर्पिता तेन देवेश प्रियता में सदा शिव। भगवान शंकर को सदा शिव कहते हैं। सदा शिव का मतलब क्या है? शिव से काम नहीं चला, नहीं, वो सदा शिव है, सदा शिव कल्याण को ही देते हैं। तो इसलिए पुष्पदंत ने ये इतना वांग्मयी पूजा ही किया, और कोई पूजा तो नहीं कर सकता। भगवान शंकर के दो रूप हैं ना, एक तो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म रूप वो हैं, एक उनका वो रूप है, और एक रूप उनका ये जो आप देखते हैं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ये रूप उनका दूसरा। तो उन्होंने पुष्पदंत ने कहा है महिम्न स्तोत्र में कि पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कश्चन वचः। ये अर्वाचीन पद है, माने नूतन पद है, नूतन आकार है, नया आकार है, तो इसमें तो सबका मन जाएगा। आकृति है ना तो उसको सब लोग देखें, उसमें मन भी जाएगा, इंद्रियां भी जाएंगी, सब तृप्त होंगे, मन भी तृप्त होगा, और दर्शन हुआ तो नेत्र भी तृप्त होगा, सानिध्य मिला तो शब्द सुनने का अवसर मिला तो कान भी तृप्त हो जाएंगे, उस दिव्य सुगंध से घ्राण नासिका भी तृप्त होगी। तो भगवान ने हम लोगों के शरीर में दोनों की रचना, पर ब्रह्म परमात्मा के का बनाया हुआ सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ ये स्थूल शरीर है। तो दोनों जो हैं, दोनों का योग इसमें है, तो दोनों को तृप्ति मिलनी चाहिए। तो जब मन आप संसार से हटा के भगवान में ले जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो उससे आपको तृप्ति मिलेगी, और भगवान भी तृप्त होते हैं, ऐसा नहीं, वो भी तो खोजते हैं कि कोई एक भक्त ऐसा मिले जो हमको प्रेम से पुष्प अर्पित कर दे, धूप की एक फुंदी भी अर्पित कर दे प्रेम से, तो वो अर्पण जो है वो समर्पण होता। और अर्पण करते समय मन जो है चारों ओर घूम रहा है तो समर्पण नहीं हो, चारों ओर से हट के वो भगवान में लग जाए तो एक धूप का तिनका भी उनको प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। और हम लोग क्या दे सकते हैं? जो कुछ है वो तो सब उन्हीं का बनाया, उन्हीं का है, और जो कुछ है उसमें शुद्धि का विचार करिए तो फिर मन जो है वो रुकने लगेगा। जल आप हम देते हैं भगवान को तो जल शुद्ध है, ठीक है, लेकिन दिन रात रहने वाली मछलियां तो अपनी सब क्रिया उसी में कर रही हैं,
गंगा का जल है या और किसी नदी का जल है, तो वो शुद्ध किस रूप से है? अपनी भावना से आपको मानना पड़ेगा। माने अशुद्धि की ओर दृष्टि नहीं देंगे तो शुद्धि आपके मन में आ जाएगी। अशुद्धि की ओर दृष्टि देंगे तो शुद्धि जो है वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। अर्जुन, जो स्वाभाविक कर्म है उनमें दोष भी दिखाई दे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। कहे कि जैसे आग के साथ धुआं लगा हुआ अग्नि को धूम ढके रहता, जैसे धूम अग्नि के साथ रहेगा ही, वैसे ही जितना भी जो कुछ भी करोगे, आरंभ कर्मों का आरंभ है। तो किसी भी यात्रा के लिए आप आरंभ करेंगे, कोई क्रिया करेंगे तो उसमें दोष तो है, दोष दिखाई भी देंगे। लेकिन मन जब आप भगवान के चरणों में लगा देंगे, समर्पित कर देंगे, तो वो जैसे चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि दो होता, तो सूर्यकांत मणि चंद्रकांत मणि के पास में आप अग्नि को रखिए तो अग्नि जला नहीं पाती। क्यों? अग्नि की जो जलाने की शक्ति है वो बंध जाती है, रुक जाती है। तो वो प्रबल हो गया। चंद्रकांत मणि का काम, चंद्र माने चंद्रमा, तो जैसे चंद्रमा शीतल देता है तो चंद्र की कांति उस मणि में है, चंद्र की दीप्ति है, वो प्रकाश तो देती है, लेकिन वो प्रकाश जो है वो चंद्रमा के प्रकाश की तरह, उसमें शीतलता, प्रकाश दोनों देते हैं, सूर्य भी देते हैं, चंद्र भी देते हैं। लेकिन सूर्य जो है वो ताप के साथ प्रकाश देते हैं, चंद्र जो है वो शीतलता के साथ प्रकाश देते हैं। तो इसलिए हमको प्रयास ये करना है कि हमारे भीतर शीतलता रहे और प्रकाश के भी आने का अवसर हो। शीतलता रहेगी तो शीतलता के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। तो वो प्रयास हमारा आपका ही होगा। सब कुछ कोई बाहर से ला के नहीं दे सकता। इतनी बीमारी हो रही है तो उसमें मान लीजिए मनोविचार, मनोद्वंद, मन की जो आपस की लड़ाई है, मन में चलता रहता है निरंतर। ये अच्छा है, ये बुरा है, उसने अच्छा कहा, इसने बुरा कहा, इसने ये किया, इसने ये किया। अरे दिन रात हम यही सोचते रहेंगे किसने क्या किया, तो हमने क्या किया ये तो हम सोचते ही नहीं। ये सोचना चाहिए ना, हमने क्या किया, ये सोचने से तो हमारा कल्याण होगा। तो इसीलिए लिखा है प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः। जो नर है, मनुष्य शरीरधारी है, उसको प्रतिदिन अपने चरित्र का प्रत्यवेक्षण करना चाहिए। प्रत्यवेक्षण माने एक एक क्रिया का निरीक्षण करना चाहिए कि हमने क्या किया, आज का दिन बीता, इसमें क्या किया, कौन सा ऐसा कर्म हमने किया जो सत्पुरुषों के कर्म की तरह। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिह, कि हमने जो आज किया उसमें कौन सा कर्म जानवरों की तरह और कौन सा कर्म सत्पुरुषों की तरह। माने सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, भगवान के भक्त, समाज के अग्रणी लोग। अग्रणी लोग हम कह दें अपने को अग्रणी, तो उससे नहीं होता।
वो अग्रणी लोग होते हैं जिनके पास लोग स्वयं कुछ आते हैं, पैसे के लिए नहीं, पैसे से अतिरिक्त कुछ और पाने के लिए लोग आते हैं, और वो हमेशा रहे हैं, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो अपना विचार तो करना चाहिए कि हमने जो कुछ आज किया उसमें कितना पशुओं की तरह हमारे कर्म थे। पशुओं की तरह माने बिना विवेक के हमने किया, और कितना कर्म हमारा सत्पुरुषों की तरह। सत्पुरुष माने सज्जन पुरुष, जिनको लोग सज्जन कहते हैं। तो उसका विचार करने से हम अपना जो कुछ छोड़ना है वो छोड़ेंगे, और कुछ चीज़ें जो लानी है अपने भीतर उनको लाएंगे। और देखिए, कमी सबके भीतर होती है, सबको किसी न किसी समझाने वाले की ज़रूरत है। उसको आप चाहें उपदेशक कहिए, गुरु कहिए, जो कुछ भी कहिए, उसकी ज़रूरत सबको। और हमको शिक्षा हर जगह से मिलती है। ऐसा नहीं है, प्रकृति का हर कार्य, एक केवल वायु को ले लीजिए आप, वायु चल रही है तो वायु जो है उसका एक नाम सदा गति है, वो निरंतर चलती रहती है। तो वायु का निरंतर चलना हमको ये बताता है कि हमको निरंतर चलते रहना। अब निरंतर चलेंगे कैसे? कोई भी यात्रा जो संसार की है, जहाँ हम जाना चाहते हैं, वो सब सीमित है, वहाँ निरंतर यात्रा नहीं हो सकती। कहीं भी आप जाइए, पृथ्वी के किसी भूखंड में जाना चाहेंगे तो वो धीरे 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 वहाँ पहुँच जाएंगे। वो यात्रा जो है अंतिम पड़ाव पर पहुँच जाएगी। लेकिन भगवान की ओर की जो यात्रा है उसका अंत नहीं है। उसमें चलते चलते आदमी नित्य नूतन अनुभूति करता है, आनंद प्राप्त करता है, उसमें थकान नहीं होती। इस यात्रा में थकान होती है, वहाँ थकान नहीं है, वहाँ आनंद है। वहाँ गिर के भी आनंद है, चल के भी आनंद है, रुक के भी आनंद है। तो यात्रा तो हमको करनी है। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रहता। उसको निरंतर कर्म तो सबको करना है। तो निरंतर कर्म जब करने हैं, वो होते हैं, वो होगा। जब तक आप जगे रहेंगे, शरीर भी काम करेगा, मन काम करेगा, वाणी काम करेगी, आपके स्रोत कान काम करेंगे, सुनेंगे। तो जिसका जो काम है वो निरंतर होता है, वो रुकेगा नहीं। तो वायु ये हमको शिक्षा देती है, लेकिन एक शिक्षा वो भी है देती है कि वायु की तरह से मंद मंद गति से चलो। क्योंकि वायु भी जो है वो जब अत्यधिक वेग से चलता है तो वो रुक जाता है। आंधी तूफान जो भी कहिए, तो हमेशा के लिए नहीं आता, कुछ समय के लिए आता है, फिर रुक जाता है। तो हमारी आपकी गति जो है उसको न रुकने की तो कोई बात नहीं। तो हमको सदा गति जो वायु है, निरंतर चलने वाला वायु, वो ये शिक्षा देता है कि निरंतर चलो, बिना रुके अपने उद्देश्य की ओर चलो। क्योंकि निरंतर आप चलेंगे कहाँ? जैसे शाम को ही निश्चित कर लेते हैं कि कल सवेरे हम आरा जाएंगे या पटना जाएंगे। तो जब भी पहले उद्देश्य का निश्चय होता है कि हमको ये करना है, यहाँ जाना है, तो उस उद्देश्य का निश्चय करके और तब फिर उसको चलने में, वहाँ पहुँचने के लिए साधन क्या होगा, हमारी सामर्थ्य क्या है, पाथेय क्या होगा। दूर की यात्रा है तो रास्ते के लिए हम भोजन की तैयारी भी करते हैं,
तो सब कुछ करेंगे जब लक्ष्य निर्धारित होगा तब। और वो लक्ष्य अगर नहीं निर्धारित हुआ तब तो यात्रा ही नहीं शुरू होगी। इसलिए पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य माने हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो निर्धारित, उसको निश्चित कर लेंगे तो उसके अनुसार। अब मान लीजिए लक्ष्य हमने सोच लिया कि हमको कलकत्ता जाना है, पटना जाना है, तो हम फिर उसके लिए साधन सोचेंगे, कितना समय लगेगा, उसमें क्या खर्च आएगा, जो कुछ है सब कुछ सोचेंगे तब तो चलेंगे। तो ये सब चीज़ों में तो विचार भी करना है, साधन खोजना है, पैसा भी खोजना है। भगवान की ओर चलने में कुछ नहीं खोजना। वो तो उन्होंने जो कुछ दिया है उसी का उपयोग करना। जीभ का उपयोग करिए, मन का उपयोग करिए, अपनी सांसों का उपयोग करिए। तो ये सब कुछ उन्होंने दिया, और वो दिए हैं इसीलिए कि उसका आप उपयोग करें। नहीं तो जैसे शरीर उन्होंने दिया तो कुछ तो सोचा होगा कि इस शरीर से ये जीव इतना करेगा, ये करेगा। अच्छा, वो कहिए कि हमको मालूम नहीं है उन्होंने क्या सोचा है, ठीक, मत मालूम हो, लेकिन ये शरीर दिया और इसमें एक स्वस्थ मस्तिष्क दिया, बुद्धि दिया, तो हमको इतना तो करना चाहिए कि उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये देखिए, रोग शरीर में आते हैं और रोग जो हैं अपने कर्मों के फल हैं। रोग जो है वो विकलता लाते हैं शरीर में, मन में। तो सकल की ओर, संपूर्ण की ओर हमारी यात्रा है। सकल संपूर्ण परमात्मा ही है, बाकी सब लोग अपूर्ण हैं। तो उस परमात्मा की ओर हमारी यात्रा होनी है, तो सकल की ओर चलने में बाधा तो आएगी, अपने कर्म बाधक हैं। लेकिन भगवान ने इस शरीर को दे के, इसमें वाणी को दे के, मन को दे के वो सारे साधन दे दिए हैं जिनसे आप रोगों को भी दूर कर सकते हैं। एक उदाहरण आपको सुना दें हम। गुजरात में एक महिला थी, उसका एक लड़का था। अब वो माता जो है, लड़के के हृदय में, हार्ट में कुछ रोग था, और वो माँ, पैसा उसके पास नहीं था, वो दवा नहीं कर सकती। तो कोई बता दिया उसको कि अगर बम्बई के कोई प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उनका नाम बताया कि उनके यहाँ पहुँच जाओगी तो तुम्हारे लड़के को वो ठीक कर देंगे। तो जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है, वो बम्बई जाके दवा करेगी और उस डॉक्टर से मिलेगी, ये सब कैसे सोच सकती है। तो उसने क्या किया, अब देखिए, निष्ठा, भगवान को साधन बना लिया, और यही मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो दिन रात करती थी। जितनी देर बैठी रहे, जगी रहे, उसको ये था, मालूम हो गया कि वो डॉक्टर जो है ठीक कर सकता है। क्या नाम उसका बताते थे लोग, तो कोई बहुत दिन की इधर की ही घटना है। तो वो करते करते, लेकिन अब वो तो न जानती है, न पैसा है, न साधन है, जा नहीं सकती। तो सब कुछ करने वाले को उसने पकड़ लिया। तो हुआ क्या कि डॉक्टर एक दिन अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ उधर से ही गुजर रहा था, कहीं जाना था उनको, कहीं जा रहे थे, अपनी यात्रा में थे। तो उस गांव में आए जहाँ वो माता थी, तो बहुत आंधी तूफान आ गया, और संजोग से उस जगह पर आया जहाँ उसका घर था। तो वो
अब उस तो इतनी जोर से आंधी आई तब तो छिपने के लिए, सहारा पाने के लिए उसी के घर में घुसे लोग, गाड़ी छोड़ दिए, भाग के घुसे वहाँ। तो अबू क्या जानती है कौन है। लड़के पर निगाह गई डॉक्टर की, तो पूछा उसने कि माता ये कौन है। तो हमारा लड़का है, ऐसा ऐसा, इसको कुछ रोग है। और उसी से कह रही है कि लोग कहे हैं कि फला डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके यहाँ जाने से लड़के को ठीक कर देंगे। लेकिन अब देखिए हम गरीब आदमी, हमारे पास तो खाने का भी ठिकाना नहीं है, हम उनके यहाँ तक कैसे जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कहा कि माँ हमें है वो डॉक्टर। तो वो उनके पाँव छूने लगे। तो हटे, कहे कि माँ पैर मत छू, हमने तुम्हारे यहाँ शरण लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब करेंगे इसके लिए। डॉक्टर लड़के को ले गया, उनको भी उधर से लौटा तो ले गया अपने यहाँ ले जाके, और हार्ट का कुछ ऑपरेशन करना था, जो भी था वो करके और उसको स्वस्थ करके और अपने खर्चे से भिजवा दिया। तो ये देखिए भगवान की, तो माने भगवान भक्त के बस में है, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन बलि, प्रहलाद, ध्रुव, इन सब के सामने एकदम निरीह बन जाते हैं। तो वही उनकी सामर्थ्य है। अपने भक्त को जो है वो अपने से बड़ा मानते हैं। इसीलिए कहा है ना, उसमें भागवत में आया, मद भक्त पूजा भेदिका। भगवान कहते हैं कि उद्धव, हमारे भक्त की हमसे अधिक पूजा करनी चाहिए। ये भगवत वचन है भागवत का। तो ये क्यों कहे, तो हम तो कह दिया करते हैं, अरे वो तो सबके हैं। अब उनके भक्त जो हैं उनके अधीन भगवान रहते हैं। अब भक्त तो हमारे आपके बीच रहेंगे तो उनको हम प्रसन्न कर लेंगे, तो वो कुछ लोगों के लिए है ना। भगवान की तरह जो है अनंत काल में जितने जीव होंगे सबके लिए वो नहीं है। उस समय जो लोग हैं, जो उनमें श्रद्धा कर रहे हैं, उनके लिए हैं, तो उनका काम वो कर देंगे। आपके ऊपर कृपा किए तो आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए कहे कि हमारे भक्त की हमसे अधिक पूजा करो। और ये भी है कि वो अपने भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं। बात प्रसन्नता की है ही है। बाप के सामने बेटे की बड़ाई हो, बेटा या कहीं मान लीजिए अच्छा निकल गया है, तो बाप प्रसन्न होता है ना, वहाँ उसी का गुणगान गाया जा रहा है, लेकिन तभी बाप को प्रसन्नता होती है। उसी तरह से भगवान को ये प्रसन्नता होती है कि हमारे भक्त की पूजा हो रही है। और ये भी है, भक्त तो शरीर में है। भक्त जो है वो हमको आपको दिखाई देता है। ये तो असली रूप में रहेंगे तो वहाँ किसी की गति नहीं। कहीं परिचिन्न होकर सगुण साकार रूप में आएंगे तो भी कुछ देर के लिए आ जाते हैं, कुछ देर के लिए आएंगे फिर तिरोहित हो जाएंगे। तो इनको पाना इतना आसान नहीं है। उनसे कौन अपनी बात कहेगा, क्या कहेगा। भक्त तो सुलभ है, उससे आदमी कह सकता है और वो दूर कर सकता है। हमारे आपके सभी चीज़, सभी व्यथा को दूर कर सकता है, सारी कमी को दूर कर सकता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि हम सर्वात्मना समर्पित होकर हर तरह से पूजा हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए धूप चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तो उस समय तो
धूप और भगवान के अलावा तीसरा हमारी दृष्टि में न आना नहीं चाहिए। धूप भी नहीं आनी चाहिए, वो तो हाथ में गिरेगी। भगवान तो उस तरह के समर्पण से अगर हम समर्पित करते हैं तो एक दूर्वांकुर भी पर्याप्त है उनको प्रसन्न करने के लिए। उनको चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। वो तो जगदीश्वर हैं, लक्ष्मी उनके घर में है, तो कमी तो किसी चीज की नहीं है। लेकिन अब सूर्य की पूजा होती है तो सूर्य को हम दीपक दिखाते हैं, किस लिए? क्या सूर्य को उस दीपक की जरूरत है? जहाँ अंधेरा है ही नहीं है, न तो अंधेरे की कोई संभावना है, वहाँ दीपक का उपयोग क्या है? लेकिन दीपक दिखाते हैं हम, और ये परंपरा है। तो ये कहिए कि वो व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं है। लिखा है दीपस चक्षुरुत्तम, दीप जो है उत्तम चक्षु है। देवता को दीप दिखाएंगे आप तो आपके नेत्र जो हैं वो ठीक रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि वो बत्ती में एक बूंद घी में 5 ठो बत्ती वो कर दी, और पता है वो जली तो देव हाथ में लेते लेते वो बुझ गए, तो हमको उसी में खुशी है, चलो ऐसे घूम तो गया। अरे दीप है तो वो प्रकाशित करे, उसमें कुछ घी दो, कुछ तो स्नेह से दीप जलता, और स्नेह से परमात्मा जो है प्रसन्न होता। तो स्नेह ही चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम चाहिए, और वो प्रेम जिसमें कोई कामना ना हो। अगर कामना आ गई तब तो वो सौदेबाजी हो गई। भागवत में आया है कि बणि कैसे करके आया कि जो भगवान से कुछ प्रार्थना करके कुछ मांग लेता है तो वो भक्त नहीं है, वो तो बणिक है। जैसे हम लोग दुकान पर कुछ पैसा दे के और उसके बदले में ले लेते हैं, तो उसमें किसी का एहसान नहीं है, दुकानदार का एहसान आप पर नहीं होता। और आपका भी, आपने पैसा दिया तो आपका भी एहसान उसके ऊपर नहीं। आपने पैसा दिया, उसने सामान दिया, लेकिन भगवान के यहाँ भी यही किया हमने। भजन कर लिया और भजन करके मांग ली तो बात तो गड़बड़ हो गई। तो भजन तो पहले होता नहीं। अब कहिए आप क्यों नहीं होता? अरे भजन मान लीजिए बैठने के लिए होता, बैठ के होता, हम बैठने के पहले उठ जाते। बैठने के पहले उठे कैसे? तो बैठने के पहले सोच लेते हैं कि अच्छा 10 मिनट बाद वहाँ जाना, तो हो गया। बैठने के पहले उठ गए ना, तो बैठे कहाँ? तो जब बैठे ही नहीं तो भजन तो हुआ नहीं। अब अपने मन से आप अपने को धोखा देते रहिए, वो अलग चीज़, लेकिन उस परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। उसको कौन धोखा देगा? तो इसलिए हर क्रिया जो है वो समर्पण के भाव से हो, बिना किसी फल की कामना की हो, तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते। और कर्म को, ज्ञान को, भक्ति को, इसीलिए तीनों को योग कहा। योग माने जोड़ करते हैं ना, तो जोड़ किसका होगा? कम से कम 2 का होता। तो जो 2 जो है, जीव है और एक परमात्मा है, तो इन दोनों का योग जिससे हो, मिलन जिससे हो, तो मिलन कैसे होगा? दोनों अगर एकदम अलग हैं, जैसे चना है और गेहूं है, तो उनको आप मिला दीजिए, कितना भी मिला दीजिए, लेकिन वो दोनों की पहचान अलग अलग बनी रहेगी। वो मिलेंगे कहाँ? आपको भ्रम है कि हम मिला दें, तो आप मिला देंगे और दूसरा जो चाहेगा हटाना तो दोनों को हटा देगा, थोड़ा श्रम करेगा, हटा देगा। तो वो मेल नहीं है जो
जिसमें फिर बिखराव आ जाए। तो अगर जीव परमात्मा से अलग है, अगर इसलिए कह रहे हैं कि दर्शनों का झगड़ा यहीं से शुरू हो जाता है, अलग है कि एक है। तो अगर जीव परमात्मा से अलग है तो उसे एकदम मिल नहीं सकता। जैसे गेहूं और चना मिलेगा नहीं, आप लाख कोशिश करिए, अरे चने का स्वरूप अलग है, गेहूं का अलग है, आप एक में मिला दीजिए, खूब मिलाइए, लेकिन वो रहेंगे तो अलग अलग ही। आपको भ्रम है कि मिल गए का गेहूं में चना चला गया या चने में गेहूं प्रविष्ट हो गया, गेहूं का अस्तित्व खत्म हुआ या चने का अस्तित्व खत्म हुआ, दोनों तो वैसे ही हैं। और दोनों को आप रख दीजिए किसी बर्तन में तो वो साल भर तक ही अलग रहेंगे, जब तक रहेंगे उनकी सत्ता अलग ही रहेगी। तो माने अलग हैं तो उनका योग सर्वथा योग संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो एक है तब फिर प्रश्न होगा कि एक ही है तो फिर योग का सब प्रश्न क्या? अरे एक ही है तब तो मिले ही हैं। नहीं, एक हैं लेकिन भ्रम बस हम अपने को अलग समझ लिए। तो भ्रम बस जब अपने को अलग समझे हैं तो उसी भ्रम को दूर करना। तो वो भ्रम जो है वो जल्दी दूर नहीं होता। एक दिन हमको एक चौपाई आई, ये तो प्रसिद्ध चौपाई है, तो डॉक्टर साहब से हम पूछे कि जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे, ये तो आधा अंश है चौपाई का, तो ये इसका शुरू वाला क्या है? तो वो आज हमको बताए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, तो जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण हो कैसे हो जाता? निर्गुण है, निराकार है, लेकिन वो सगुण साकार होके हम लोगों के सामने आता है ना। माखन खाएगा, नाच गोपियों के सामने नृत्य करेगा, सब कुछ करेगा, तो वो जब शरीर लेके आएगा तभी तो भगवान प्रेम के वशीभूत होके सब कुछ करते हैं। अब बताइए, सबई नचावत राम गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। तो सबको नचा रहे हैं, और ताहि अहिर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पर नाच नचा। हद हो गया। वो छाछ जो है दिखा दिखा के नचाती रहे, वो छाछ भी खाने को नहीं दिया। हम तो बंसी वाले बाबा हमसे कहे, एक दिन हम कह रहे थे कि ब्रज में हमारे गुरु जी का आश्रम वही है ना, तो बहुत झेलना पड़ा हमको, वहाँ ट्रस्ट के चेयरमैन रहे। तो यहाँ हमको लोग चेयरमैन बनाए, तो हमको इच्छा नहीं थी, हमको आज भी भय लगता है कि जब गुरु जी के यहाँ कुल कर्म हो गया, नॉन अवेलेबल वारंट भी हो गया हमारे लिए, तो अब यहाँ क्या होगा? यहाँ तो एक धुरंधर हैं। लेकिन अब बाबा की इच्छा कि मन में संदेह बना रहता है अभी भी। तो बंसी वाला बाबा हमारे बाबा हमसे कहे, हम उनसे कह रहे थे कि देखें इस तरह के से लोग कृत्य कर रहे हैं, तो कहे कि अरे हम आप क्या हैं? वो परमात्मा जब शरीर लेके ब्रज में आ गया तो उसको भी ये गोपांगनाएं जो हैं वो छाछ दिखा के नचाती रही, वो भी पीने को नहीं दिया। और पीने को दे देंगे तो नाचना छोड़ देगा, तो दिखाती रही और नाचते रहे। तो उनका हंसी किए, उनका मतलब था कि जब परमात्मा को ये सब नहीं छोड़े तो हम आप कौन हैं? उनको भी कई आश्रम छोड़ के कहाँ से कहाँ जाना पड़ा। तो हमको संतोष हो गया, हम कहे कि बात सही कह रहे, हम लोग परमात्मा से ऊपर तो नहीं है ना।
अब बताइए उनको कौन सी किस चीज़ की कमी है, कौन सी ऐसी ज़रूरत थी कि वो छाछ देख के नाचते रहे, और ये भी नहीं समझ पाए कि छाछ मिलनी नहीं है, मिली नहीं। क्यों? मिल जाएगी तो नाचना बंद कर देंगे। तो इसलिए अपना प्रयास, भगवान पर विश्वास, हमको तो यही समझ में आता है कि अपना प्रयास करिए जितना कर सकते हैं। बाकी तो संसार कुत्ते की पूंछ है, वो कभी सीधी नहीं होती। उसको पकड़े रहिए, जब तक पकड़ेंगे वो सीधी रहेगी, जहाँ छोड़ देंगे फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो भगवान में मन और तन जो है संसार के कार्यों में रहे। कि ये कहना आसान है, करना कठिन है। वो रहीम का एक दोहा है ना, जो रहीम मन हाथ है तन काहू को जाए, जल में छाया परत है काया भीजत नहीं। तो कहे तो बड़ी अच्छी बात कि रहीम कहता है कि जो मन अगर अपने हाथ में है तो तन कहीं जाए तो उसी तरह से उसमें दोष नहीं आएगा। जैसे जल में छाया पड़ गई कभी शरीर भीगता नहीं, तो इसे तन कहीं भी चला जाए, मन नियंत्रित है तो न शरीर पर दोष आएगा न मन में दोष आएगा। लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति है, तो ऊंची नीची स्थिति से नहीं मतलब है। प्राप्त तो उसी स्थिति को प्राप्त करना है ना, उस स्थिति में जाना है जिससे जनक जी विदेह हुए। लेकिन हम आप सब जब तक विदेह नहीं होंगे, जब तक देह से अलग हो के परमात्मा में समर्पण नहीं करेंगे, उनके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, हमारा सारा चिंतन तो देह पर ही है। ये रोग हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो हम दिन रात कभी अपनी देह के बारे में सोचते रहते हैं, कभी अपनों के देह के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन देह से हट के देही के बारे में हम नहीं कभी सोचते। हम लाख सोचते रहें, देह को तो रहना नहीं, वो जैसे जाए जाना है। अभी कहें कि हमारा आपका ही देह जाएगा, नहीं। अब तक जितने लोग हुए सबका शरीर गया, हम लोगों का भी शरीर जाएगा। लेकिन हम जाने से पहले जो प्राप्तव्य है, जहाँ हमको जाना है, उसकी ओर तो कुछ कदम बढ़ा लें। क्योंकि जितना चले रहेंगे आध्यात्म के मार्ग में, उसके आगे हमारे अगले जन्म में यात्रा वो शुरू होगी। अगला जन्म दोनों है, या तो इस लोक में जन्म मिला या ब्रह्मलोक में आप गए तो वहाँ भी साधना का अवसर मिलता है। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का दोनों ही बहुत अच्छा स्थान है। एक तो ये मनुष्य शरीर और दूसरा ब्रह्मलोक। तो लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति इतना आसान नहीं है। हम पहले देह से तो निकलें, देह से निकल के फिर आगे चलने का प्रयास करें, परमात्मा की ओर बढ़ें। तो ठीक है, हमारी समझ से अब यहीं विराम लेंगे। धुरंधर जी कुछ आप लोगों को सुनाएंगे। और बड़ा अच्छा है, ये यज्ञ होगा तो इनके उपदेश सुनने को मिलेंगे आपको।